जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। पवन पुरुषार्थी और उनकी पूरी शिष्टाचार टीम जो डाल्टनगंज के तालाब पे योग करती है और योग से निरोग रहती है। जैसे कि पवन जी का कहना है, योग कीजिए और निरोग रहिए। खुद तो रोग से पीड़ित थे, आज योग अपने जीवन में धारण किए और निरोग हैं, स्वस्थ हैं, फिट हैं। तो वही चीज़ अपने पलामू वासियों के बीच बांट रहे हैं और प्रतिदिन तालाब पे योग कराते हैं। 2 योग क्लास इनकी चलती है, एक कुसुमदाहा मंदिर और एक डाल्टनगंज का तालाब। तो हम बात करेंगे क्योंकि कल योग दिवस है और योग दिवस पे क्या तैयारियां हैं। पवन जी, कल योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कल की क्या तैयारियां? बहुत बहुत सबसे पहले तो मैं सभी दिव्य आत्माओं को नमस्कार करता हूं। तो कल जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून जो साल का सबसे बड़ा दिन होता है, उस दिन हम लोग कई वर्षों से योग दिवस मना रहे हैं। तो योग के संदर्भ में बस यही कहना चाहूँगा कि आज जो ये आप संख्या देख रहे हैं, योग के प्रति इतना उत्साह, हम लोग योग करके स्वस्थ हो रहे हैं और मैं चाहता हूं कि सभी योग करके स्वस्थ हों। जो भी वर्षों से एलोपैथ की दवाइयां या अन्य कोई भी पद्धति की दवाइयां खा करके अपने आप को बचा रहे हैं, तो वो सारी दवाइयों को छोड़कर योग को अपना लें और योग को अपनाकर और स्वस्थ रहें, मानसिक शारीरिक रूप से। राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, अपने परिजनों की सेवा वो तभी कर पाएंगे जब वो निरोग रहेंगे। तो ये जो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को ही पूरे विश्व में मनाया जाता है, इसलिए इसको विश्व योग दिवस कहा जाता है। तो ये जिस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम हमारा शुरू हुआ था और करीब उस समय 176 देशों ने इसको मान्यता दी थी, 176 देशों ने। और ये भारत, हमें तो गर्व होना चाहिए। लोगों को तो बहुतों को अभी योग के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, योग क्या है, योग क्यों करना चाहिए। तो और दूसरे देश के लोग हमारे इस भारत की पद्धति को, हमारे मंत्र उच्चारण को, हमारे योग के अभ्यास को आज करके स्वस्थ हो रहे हैं। हमें तो गर्व होना चाहिए कि सैकड़ों देश हमारे इस भारत के योग को करके स्वस्थ हो रहे हैं और कई लोग हमारे इस मेथड को, हमारी इस विधि को मानते ही नहीं, जानते ही नहीं। फिलहाल अभी हमारे पास जितनी संख्याएं हैं माताओं बहनों की, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हम सब मिलकर संकल्प के साथ प्रतिदिन 1 से सवा घंटा हम लोग योग करते हैं। और ये हमारा अंबेडकर पार्क है, हम लोग यहाँ पर नियमित बने रहते हैं। और जिनको भी इस योग कक्षा में शामिल होना हो, भाग लेना हो, ये कक्षा बिल्कुल निःशुल्क होती है, आप सब आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। योग आपने कहा निरोग, 2 शब्दों में शॉर्ट में हमें बता दीजिए कि हम इस 1 घंटा को करके या उससे कम करके कैसे निरोग रहते? करें योग, रहें निरोग। योग करें, रोज करें, निरोग रहें। इसका सीधा फॉर्मूला है, योग करें, एक दिन नहीं, योग करें, रोज करें, निरोग रहें और करें योग, रहें निरोग। ये इसका 2 शब्द, कल योगा दिवस है और आप लोग योग करती हैं, उसके लिए 2 शब्द ज्यादा के रूप में। जी, कल सभी को ओम, सभी को सादर नमस्ते। कल योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो कल हम लोग सब यहाँ पे एकत्रित होंगे। ऐसे तो हम लोग कंटिन्यू रोज बने रहते हैं योग करने के लिए और बहुतों को यहाँ देख रहे हैं, हमारे गुरुजी बहुतों को स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं योग करके। हम लोग किसी को, बहुत को पता नहीं था, लेकिन अब जितने लोगों को हो सकता है, जो भी यहाँ आते हैं, मैं ये कहना चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े। और मैं भी पहले नहीं जानती थी, लेकिन मेरे साथ भी इतना प्रॉब्लम हुआ था और सभी के साथ इतना, मतलब जिनके साथ जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बीमारी है, वो यहाँ पे ज़रूर आए और योग करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। हेल्थ इज़ वेल्थ, आज के जनरेशन में सबसे बड़ी चीज़ है। तो योग करें, निरोग रहें। आपको कितना फायदा है? हमको तो बहुत फ़ायदा है। कोई बीमारी या हाँ, हमको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था 1 साल से। मैं बहुत दवा खा रही थी, यहीं आशीष कुमार का जेल था, जो दवा चल रहा था, कुछ रीज़न से हो गया था, पता नहीं क्यों। तो फिर बहुत ज़्यादा हम दवा खाते जा रहे थे,
एलोपैथिक दवा, बट कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने ही मुझे सजेस्ट किया कि आप अंबेडकर पार्क जाएं, वहाँ पे योगा होता है। तो मैंने सोचा कि चलो जाके देखते हैं। मुझे योगा में कोई इंटरेस्ट नहीं था शुरू से ही। मैं तो सुबह उठना भी नहीं चाहती थी, मैं हमेशा 9-10 बजे ही उठती थी। लेकिन जब से मैं योग करी, यहाँ पे जब आई, पहले दिन बस देखने के लिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, जाके मैं देखती हूँ योग होता है क्या होता है। जब मैं यहाँ आई पहले दिन मेरी मम्मी ने यहाँ छोड़ा था और गुरुजी इत्तेफाक से जब देखे हम, तो पता नहीं, हमको लगा कि सब लोग इतने लोग रहते हैं, तो मैं थोड़ा सा इससे इंस्पायर हुई। मुझे लगा कि अगर सब लोग इतना कर रहे हैं तो ज़रूर सबको बेनिफिट होगा। सो मैंने भी सोचा कि अब मुझे भी यहाँ पे योग करना है। तो मैं क्या बताऊँ, मैं सिर्फ 10 दिन, ओनली सिर्फ 10 दिन में मुझे इतना लाभ हुआ। मतलब मैंने 1 महीना योग किया, मेरा एलोपैथिक दवा छूट गया, जो कि डॉक्टर ने कहा कि आपको लाइफ टाइम अब दवा खाना पड़ेगा। तो यो योग और आयुर्वेद का कमाल है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो आपको अपना ग्राहक समझता है और ग्राहक समझ करके जितना हो सकता है आपकी दोहन करता है। लेकिन योग और आयुर्वेद एक ऐसी व्यथा है जो आपको जड़ से किसी रोग को ख़त्म करने की उसमें शक्ति है। और ये हमारा धरोहर है और कईयों साल से, कईयों हजारों साल से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। तो योग और आयुर्वेद अपने आप अपने जीवन में अपनाइए और निरोग रहिए, नहीं तो अंग्रेजी दवाई खाते खाते ऊपर चले जाएंगे, कुछ नहीं होना है। क्योंकि जो योग और आयुर्वेद में पद्धतियां हैं, जो चीज़ें हैं, वो एलोपैथिक में नहीं है। मैं एलोपैथिक की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो जानकारी है हमें, वो उनकी वही पद्धति है और उतनी ही है। सर, और सभी से मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं एक सिंगर भी हूँ और कल योग दिवस के साथ साथ संगीत दिवस भी है, विश्व संगीत दिवस, विश्व योग दिवस। तो मैं सभी से कहना चाहूँगी कि आप लोग आए, मैं भजन भी गाती हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी 2 लाइन, योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। तो सभी लोग कल आए। आप सभी को योग दिवस और संगीत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सभी की तरफ से। धन्यवाद। कितना फायदा है योगा करने से, क्योंकि पिछली बार भी साक्षात्कार किया था मैंने। जी, बहुत फ़ायदा है योग करने से। और हम लोग नियमित यहाँ पे योगा करने आती हूँ अंबेडकर पार्क में, और बहुत ही हम लोग को अच्छा फ़ायदा हो रहा है योग करने से। पहले हम लोग का वेट भी ज़्यादा था और योग करने के बाद मेरा करीब 7-8 किलो वेट कम हो गया है। और बहुत हर तरह का सांस लेने में, बैठने में, योगा वज्रासन करने में, हर तरह के में फ़ायदा हो रहा है। और जो दर्द था कमर में, पैर में, वो सब दर्द में भी फ़ायदा है, बहुत अच्छा फ़ायदा है। इसलिए हम लोग डेली जितने भी यहाँ पे आते हैं, डेली एकदम नियमित रूप से उत्साहपूर्वक सुबह सुबह आ जाते हैं। और यहाँ पे हमारे गुरुजी पवन पुरुषार्थी जी बहुत अच्छे से हम लोग को योगा करवाते हैं, बहुत प्रेम से सभी पर ध्यान रखते हैं और बहुत अच्छा हम लोग को निःशुल्क क्लास देते हैं। और हम लोग को बहुत खुशी होती है, हम लोग का दिन बहुत अच्छा उत्साहपूर्वक बीतता है। और हम लोग चाहते हैं कि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और 21 जून को पूरा बहुत उत्साह से सब कोई मनाएं, सभी लोग आएँ और सभी लोग इस योग दिवस का भागी बने और सब उत्साहपूर्वक मनाएं। 2 शब्द योग दिवस के लिए, क्योंकि कल योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए बहुत है और कल, और हम लोग तो बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। संजय जी बोले भी कि राजा भैया से पूछिए कितना फ़ायदा हो रहा है। तो संजय जी का कहना सही है, निश्चित रूप से फ़ायदा हो रहा है। हमको करीब 3-4 किलो मतलब अभी घट गया है और दवा भी कुछ बीपी वगैरह का पावर कम हो गया है। तो हम तो समझते हैं कि योग दिवस, जबकि हमारा अमित मेडिकल खुदे है, हमको अपने दवा के बारे में प्रचार करना चाहिए, ना कि आयुर्वेद और लेकिन जो सच्चाई है वो छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। तो मैं अभी कहा वो सामने आ गया, दवा की दुकान थी, इनको एलोपैथिक दवा के प्रचार करनी चाहिए, लेकिन ये मजबूर हो गए। का इस योग शाला में काफ़ी पुराना रिश्ता है। 2 शब्द, क्योंकि आपको जब मैं पहले देखता था, सालों पहले देखता था, तो आप बड़े अजीब से रहते थे, आज आपके चेहरे पे मुस्कान है। तो धन्यवाद योग। कल योग दिवस के लिए 2 शब्द। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे
लाइफ में चेंजिंग ज़रूर आया है योगा करने से। आप पहले भी हमको देखे होंगे, पहले से कुछ हेल्थ भी हमारा डाउन हुआ है और कुछ प्रॉब्लम था हमारा जो कि ठीक हो चुका है योग करने से। और कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हम पलामू वासी से अनुरोध करेंगे कि यहाँ अम्बेडकर पार्क में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और यहाँ योग करें। वो क्या बीमारी थी, थोड़ा हमारे दर्शकों को हमारा SGPT OT और कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ था, जो कि योग करने से लेकिन लगातार करने से आप जानते होंगे कि योग ऐसे नहीं, ये नहीं कि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो साल में एक बार योग कर लिए और उससे आपकी बीमारी चली जाएगी। निरंतर आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा। योग करिए, निरोग रहिए। तो जो योग का फार्मूला है, योग कीजिए और निरोग रहिए। ये बड़े तालाब पे लोग आते हैं, योग करते हैं, खुश रहते हैं, निरोग रहते हैं। इस योग दिवस के लिए, क्योंकि कल योग दिवस है, सबसे पहले तो पलामू वासियों को मेरी ओर से नमस्कार। और योग दिवस जो सो हमें जो सो रोज़ हमें ये कहना है कि मैंने योग करने से ही आदमी निरोग रहता है। और निरंतर जो है सो रोज़ सुबह जो है सो समय निकाल करके 1 घंटा सभी को जो है सो योग करना चाहिए। इस योग करने से शरीर की जो भी तकलीफ़ें वो जो है सो दूर होने की संभावना ज़्यादा है। एलोपैथिक दवा लेने से जो है सो और शरीर में जो है सो रोग और उत्पन्न होते हैं उससे। इससे अच्छा है कि आप समय निकाल करके जो है सो रोज़ निरंतर जो है सो समय निकाल करके अपना योग करना चाहिए और अपने शरीर को जो है सो तंदुरुस्त रखना चाहिए, क्योंकि योग ही निरोग है। निरोग का रास्ता योग से निकलता है। अगर आप योग करते हैं तो निरोग रहते हैं। सबका यही कहना है जो योग करते हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए